बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, तारिक बिन ज़ियाद उन अजीम मुसलमान फ़ातिहीन में से हैं जिन्होंने दुनिया का नक्शा ही बदल डाला और जिनकी शुजाअत, हिम्मत और बहादुरी के कारनामे तारीख में सुनहरी हुरूफ से लिखे जाने के काबिल हैं। तारिक बिन ज़ियाद अफ्रीका के रहने वाले थे और बर्बर नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे। वो 680 ईस्वी में पैदा हुए। तारिक बिन ज़ियाद उमवी दौरे हुकूमत में अफ्रीका के गवर्नर मूसा बिन नुसैर के नाइब थे और फौजी खिदमात पर मामूर थे। ये खलीफा वलीद बिन अब्दुल मुल्क का दौरे हुकूमत था। वलीद बिन अब्दुल मुल्क ने मूसा बिन नुसैर को हुक्म दिया कि वो शुमाली अफ्रीका के साहली शहरों तंजा और सब्ता को फतह करें। मूसा बिन नुसैर ने तंजा फतह कर लिया और उसका नज़्म नसक अपने नाइब तारिक बिन ज़ियाद के सुपुर्द कर दिया। इसके बाद मूसा बिन नुसैर ने खलीफा वलीद बिन अब्दुल मुल्क से स्पेन फतह करने की इजाज़त तलब की। इजाज़त मिलने पर उन्होंने तारिक बिन ज़ियाद को 7000 जान निसारों का सिपह सलार बनाकर स्पेन की तरफ रवाना किया। उस वक्त स्पेन पर ईसाई बादशाह रॉडरक की हुकूमत थी। तारिक बिन ज़ियाद अपने लश्कर के साथ समंदर के रास्ते स्पेन के जनूबी साहिल जबल तारिक पर उतरे, जो आजकल जिब्राल्टर के नाम से मशहूर है, जो जबल तारिक का बिगाड़ा हुआ नाम है। तारिक बिन ज़ियाद ने ख्वाब में देखा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम के साथ उंदलुस में दाखिल हो रहे हैं और वो खुद भी इस मुअज़्ज़ज़ व मुक़द्दस जमात के पीछे चले जा रहे हैं। इस ख्वाब को उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से फतह की बिशारत समझा और उनके इरादों को इस ख्वाब ने और मजबूत कर दिया। उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर स्पेन के कई शहरों यानी खज़रा, करताजना और जजीरा तरीफ को फतह कर लिया और इन शहरों का नज़्म नसक दुरुस्त किया। इन शहरों की फसीलों और किलों की मुरम्मत करवाई और बादशाह रॉडरक से मुकाबले की तैयारियां शुरू कर दी। जब रॉडरक को तारिक बिन ज़ियाद के इरादों का इल्म हुआ तो वह 1 लाख अफराद का लश्कर लेकर मुसलमानों से मुकाबले के लिए बढ़ा, जबकि तारिक बिन ज़ियाद के लश्कर के सिपाहियों की तादाद सिर्फ 7000 थी। तारिक बिन ज़ियाद ने वाली अफ्रीका मूसा बिन नुसैर से मजीद कमक की दरख्वास्त की, जिस पर मूसा बिन नुसैर ने उनकी मदद के लिए मजीद 5000 की फौज रवाना कर दी। यूं मुसलमान फौज की कुल तादाद 12000 हो गई, जिनके पास तलवारें और नेज़े थे। उनके मुकाबले पर 1 लाख का लश्कर था, जिसके पास घोड़ों के अलावा हर किस्म का बेहतरीन असलहा मौजूद था। मुमकिन था कि तारिक बिन ज़ियाद के साथी दुश्मन की तादाद और उनके साजो सामान की कसरत देखकर हौसला हार बैठते, लेकिन तारिक बिन ज़ियाद ने एक वलवला अंगेज तकरीर की, जिससे मुजाहिदीन के हौसले बढ़ गए और वो इतने बड़े लश्कर के लिए तैयार हो गए। तारिक बिन ज़ियाद अल्लाह ताला की हम्दो सना बयान करने के बाद अपने साथियों से यूं मुखातिब हुए, मुसलमानों, खूब समझ लो कि अब तुम्हारे लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं। दुश्मन तुम्हारे आगे है और समंदर तुम्हारे पीछे। खुदा की कसम, अब अज़्म व हिम्मत के सिवा कोई चारा नहीं। तुम अपनी जानों पर खेल जाओ ताकि कामयाबी तुम्हारे कदम चूम ले। तुम जो कुछ मुझे करते देखो इसी की इत्तेबा करो और मैदान जंग में एक जसदे वाहिद की शक्ल इख्तियार कर लो। अगर मैं मारा जाऊं तो आपस में झगड़ा मत करना, हुज़्न व मलाल को पास ना आने देना, वरना तुम्हारे हौसले पस्त हो जाएंगे। अगर तुम दुश्मन को पीठ दिखाओगे तो कत्ल कर दिए जाओगे या गिरफ्तार होकर बर्बाद हो जाओगे। इसलिए शहादत की सादत हासिल करने के लिए आगे बढ़ो। जब मैं हमला करूं तो तुम भी दुश्मन पर टूट पड़ो। नाज़रीन कराम, इस तकरीर ने मुसलमानों में उम्मीद व हौसले, जोश व वलवले और अज़्म व इस्तक़लाल की एक नई रूह फूंक दी। चुनाचे 27 रमज़ानुल मुबारक सन 92 हिजरी बमुताबिक 19 जुलाई 711 की सुबह दोनों फौजों का आमना सामना दरियाए गोडालीट के साहली मुकाम शरेश में हुआ। घुमसान की जंग हुई और बिलाखिर तारिक बिन ज़ियाद महज ईमानी ताकत के बलबूते पर अपने कलील लश्कर के साथ कसीर लश्कर पर गालिब आ गए। इस जंग में 3000 मुसलमान शहीद हुए, लेकिन दुश्मन के मकतूलीन का कोई शुमार न था। बच जाने वाले ईसाइयों ने फरार होने में आफियत जानी
इस जंग में बहुत सा माले गनीमत मुसलमानों के हाथ लगा। अब जनूबी स्पेन पर तारिक बिन ज़ियाद का कब्जा हो चुका था, लिहाजा उन्होंने जुनूब मगरबी इलाकों की तरफ पेशकदमी की और स्पेन के कई अहम शहरों यानी करतबा, मालका, अल्बेरा और तदमीर को भी फतह कर लिया। इस दौरान मूसा बिन नुसैर ने उसे मजीद पेशकदमी से रोक दिया, यहां तक कि वो खुद 18,000 सिपाहियों का लश्कर लेकर स्पेन पहुंच गए और बाकी मांदा इलाकों को फतह किया। उन्होंने अशबेलिया को इस्लामी सल्तनत का दारुल हुकूमत बनाया और अपने बेटे अब्दुल अजीज को स्पेन की हुकूमत का सरबराह मुकर्रर किया। मोहतरम नाजरीन, तारिक बिन ज़ियाद के स्पेन को फतह करने के बाद यहाँ मुसलमानों की हुकूमत का आगाज हुआ जो सदियों बरकरार रही और मुसलमानों ने यहाँ इल्म व आगाही, ज़राअत, सनत व हरफत और साइंसी तरक्की को फ़रोग़ दिया। तारिक बिन ज़ियाद 95 हिजरी में मूसा बिन नुसैर के साथ दमिश्क आ गए और 725 ईस्वी में वो इस जहान फ़ानी से रुखसत हो गए। मोहतरम अजीज़ दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और मज़ीद मुफीद और मालूमाती वीडियोज़ हासिल करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह आपका हाफिज़ व नासिर हो।